हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि भारत में गर्मी अब असहनीय होती जा रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बुरा दौर तो अभी आना बाकी है। जी हां, वैज्ञानिक 2026 को लेकर एक बहुत गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये खतरा आखिर कितना बड़ा है और हम इसके लिए कितने तैयार हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि अतीत के एक बहुत ही भयावह साल से शुरुआत करनी होगी। साल 1877। देखिए, उस साल ब्रिटिश इंडिया में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा था जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। लेकिन ये तबाही सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। चीन में लगभग 3 करोड़ और ब्राजील में 20 लाख लोग मारे गए। और इन सब का कारण था मौसम से जुड़ी बस एक घटना, एक सुपर एल नीनियो। जरा सोचिए, सिर्फ एक मौसमी घटना और दुनिया भर में करोड़ों मौतें। और अब दुनिया भर के क्लाइमेट साइंटिस्ट यही चेतावनी दे रहे हैं कि वही घटना लौट रही है और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। तो चलिए उन वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं जो एक साथ मिलकर एक ऐसी खतरनाक गर्मी की लहर पैदा कर रहे हैं जिसे वैज्ञानिक एक परफेक्ट स्टॉर्म का नाम दे रहे हैं। ये सब कुछ घूमता है एल नीनियो के इर्द गिर्द। अब अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये प्रशांत महासागर के पानी का समय समय पर गर्म होना है, जो पूरी दुनिया के मौसम को अस्त व्यस्त कर देता है। और भारत के लिए इसका मतलब अक्सर होता है भयंकर सूखा और जानलेवा गर्मी। अच्छा, अब इस खतरनाक गणित के पहले हिस्से को देखते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी पृथ्वी पहले ही करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। ये हमारा न्यू नॉर्मल है, मतलब बेसलाइन टेम्परेचर अब इतना बढ़ चुका है। अब इस गणित में दूसरा हिस्सा जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो सुपर एल नीनियो आने वाला है वो इस तापमान को और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो नतीजा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्मी। मानव इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी तापमान की छलांग दर्ज नहीं की गई है। इसको ऐसे समझिए कि एक कमरा जो पहले से ही 40 डिग्री पर उबल रहा है, उसमें किसी ने फुल पावर पर हीटर और चला दिया हो। तो सवाल यह है कि इस परफेक्ट स्टॉर्म का भारत के लिए क्या मतलब है। इसका असर हमारे जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा, हमारी खेती किसानी से लेकर हमारी जेब तक। इसका असर 4 मुख्य क्षेत्रों में सबसे गहरा होने की आशंका है। मॉनसून का फेल होना, जिससे भारत की आधी से ज्यादा खेती प्रभावित होगी। बड़े पैमाने पर फसलों का बर्बाद होना, देश की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी चोट। और हम सब के लिए, हर घर के लिए बढ़ती हुई महंगाई। इस स्लाइड पर ये जो संख्या दिख रही है ना, 38 करोड़, ये भारत के उन मजदूरों की संख्या है जो अपनी रोजी रोटी के लिए हर दिन सीधे सीधे इस भीषण गर्मी का सामना करते हैं। हमारे रिक्शा चालक, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सड़क किनारे काम करने वाले लोग। ये बात तो सच में झकझोर कर रख देती है। एक स्टडी बताती है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बाहर काम करने वाले एक मजदूर की कमाई 40% तक कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो काम नहीं कर पाते और ऊपर से बीमार पड़ने का खर्चा अलग। और शायद सबसे परेशान करने वाली बात तो यह है कि असली तस्वीर आंकड़ों में कैद ही नहीं हो पाती। जरा इस स्लाइड को देखिए। सरकारी एजेंसियां 20 साल में गर्मी से लगभग 20,000 मौतें दर्ज करती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिसिस का अनुमान है कि भारत में हर साल, जी हां, हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। ये कितना बड़ा अंतर है। चलिए अब देश के लेवल से थोड़ा जूम इन करते हैं हमारे शहरों की तरफ और समझते हैं कि हमारे शहर अक्सर तपते हुए प्रेशर कुकर जैसे क्यों महसूस होते हैं। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये ऐसी घटना है जहां शहर अपने आसपास के गांवों या ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहरों में जो कंक्रीट और डामर की सड़कें हैं वो सूरज की गर्मी को सोखकर उसे रात भर बनाए रखती हैं। और यही वजह है कि रात के समय यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये डेटा देखिए, दिल्ली में दिन का तापमान जितना बढ़ा है, रात का तापमान उससे 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा है। जब शरीर को रात में भी ठंडे होकर रिकवर करने का मौका नहीं मिलता तो हीट स्ट्रोक का खतरा खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। हम अक्सर ये दावा सुनते हैं कि काटे गए हर एक पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी की सच्चाई इस स्लाइड पर साफ दिख रही है। असलियत यह है कि हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पौधे लगाने के बदले हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल खो दिए हैं। तो ठीक है, हमने अब तक समस्या की गंभीरता को समझ लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किया जा सकता है।
चलिए अब समाधानों पर ध्यान देते हैं, बड़े नीतिगत बदलावों से लेकर उन छोटे छोटे कदमों तक जो हम सब उठा सकते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता इन 3 मुख्य कदमों से होकर गुजरता है। पहला और सबसे जरूरी, हमारे जो पुराने बड़े पेड़ हैं उन्हें हर हाल में बचाना। दूसरा, कूल रूफ्स को अपनाना, मतलब अपनी छतों को सफेद रंग से पेंट करना ताकि वो सूरज की गर्मी को वापस भेज दें। और तीसरा, ऐसे शहरी डिजाइन की मांग करना जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चले। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये समाधान वाकई काम करते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि एक बड़ा घना पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। वहीं कूल रूफ्स भी तापमान में 1.5 डिग्री तक की कमी ला सकती है। मतलब समाधान तो हमारे सामने ही हैं। इन बड़े बदलावों के साथ साथ हमारे अपने लेवल पर उठाए गए छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे बाहर गर्मी में काम करने वालों को पानी पिलाना, अपने पास ORS के पैकेट रखना या अपने मोहल्ले में ग्रीन स्पेस के लिए आवाज उठाना। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। एक और बहुत ज़रूरी बात है, हमें पश्चिमी देशों की नकल करके ये जो कांच की बड़ी बड़ी इमारतें हैं इन्हें बनाना बंद करना होगा। ये इमारतें सूरज की गर्मी को शीशे से रिफ्लेक्ट करके हमारी सड़कों पर डबल सन इफेक्ट पैदा करती हैं, जो हमारे जैसे गर्म देश के मौसम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका समाधान तो हमारे पारंपरिक ज्ञान में भी छिपा है। एक प्राचीन कहावत हमें अपने जीवन काल में एक पीपल, एक इमली, 3 आंवला और 5 आम के पेड़ लगाने के लिए कहती है। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक विज्ञान को अपनी जड़ों के इस ज्ञान से जोड़ें। और अंत में ये एक सोचने वाली बात है, 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे, हो सकता है कि वो कभी एक नॉर्मल गर्मी का अनुभव ही ना कर पाएं। जब वो बड़े होकर हमसे पूछेंगे कि जब समय था तब हमने क्या किया, तो हमारा जवाब क्या होगा?